माह रजब को अल्लाह ताला ने अपना महीना बताया है और यही वो महीना है जिसकी 27वीं चाँद की तारीख़ की जो रात है, उस रात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया, राज व नियाज़ की बातें बताई और नमाज का तोहफ़ा अता फ़रमाया। आखिरकार कुछ ही देर में बरकतों वाली रात हमारे सामने होगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपकी सबीहा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शब-ए मेराज की नमाज का तरीका बताऊंगी और साथ में एक ख़ास अमल बताऊंगी जो आपको नमाज के बाद करना चाहिए, तो आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात पूरी होंगी। और इस रात में क्या क्या करना है मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। ये इतनी बाबरकत और मुबारक रात है कि इस रात बंदा अल्लाह का ज़िक्र करके अल्लाह से जो चाहे वो पा सकता है। शायद कोई बदनसीब ही होगा जो इस रात का फ़ायदा ना उठाए। माह रजब की 27वीं रात वो मुबारक रात है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से रूबरू मुलाकात की और अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार से नवाजा। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मक्के से बैतुल मुक़द्दस पर पहुँचे, जहाँ पर तमाम नबी और रसूल आपका इंतज़ार फरमा रहे थे। आपने उन सब की इमामत में 2 रकात नमाज पढ़ाई, फिर वहाँ से आसमानों में बढ़े, यहाँ तक कि 7 आसमानों को पार करते हुए अर्श पर पहुँचे। फिर वहाँ से अकेले ही लामकान तक तशरीफ़ लाए, आँखों से अपने रब का दीदार फरमाया, सुभान अल्लाह। और फिर उसी रात में जन्नत और जहन्नम की भी सैर की। फिर 5 वक्त की नमाज का तोहफ़ा लेकर मक्के वापस आ गए और जब वो घर वापस आए तो दरवाजे की जंजीर हिल रही थी और बिस्तर अभी भी गर्म था, जैसे कि अभी गए और अभी वापस आ गए। यही तो वो मौजज़ा है कि दुनिया वालों के लिए अल्लाह ताला ने वक्त को रोक दिया और अपने महबूब को अपने पास बुला लिया। यहाँ तक कि मक्के वालों को भी या अपने घर वालों को भी पता नहीं चला कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए थे। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़े हैं, मेराज शरीफ के भी हैं, क्योंकि इसके मौजज़ों में भी कई मौजज़े मौजूद हैं। इसीलिए इस शब-ए मेराज को जामिउल मौजज़ात भी कहा जाता है। 22वीं रजब शब-ए मेराज की रात इंडिया में इस साल 27 जनवरी 2025 को है। बहुत सारे भाई बहन की गुजारिश पर इस रात की नवाफिल नमाज और तस्बीह और इस रात का एक ख़ास वजीफ़ा मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाली हूँ, ताकि इस मुक़द्दस रात में हम सब मिलकर अल्लाह ताला की खूब इबादत करें। मैं बताऊंगी कि शब-ए मेराज में अदा की जाने वाली नफिल नमाज कैसे पढ़ना है, उसका तरीका क्या है और कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है, और साथ में ये भी बताऊंगी कि इसकी क्या फजीलत है और इस रात में किए जाने वाला एक पावरफुल वजीफ़ा भी बताऊंगी। वजीफ़ा साल में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफ़े का कमाल ये है कि अगर आपने इस अमल को अपनी किसी भी जायज़ हाजत और मुराद को पाने के लिए किया होगा, अगर वो अपनी किस्मत में, अगर वो आपकी किस्मत में भी नहीं होगा, फिर भी इस अमल की बरकत से आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस रात को इबादत करने वाला है, और आप लोग अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल करिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रजब की पहली 15वीं रात और 27वीं तारीख को गुस्ल करेगा तो अल्लाह ताला गुनाहों से पाक फरमाएगा। इस महीने में रोज़े रखने की भी बहुत बड़ी फजीलत आई है। 26वीं और 27वीं का रोज़ा बहुत मशहूर है। 26वीं और 27वीं का रोज़ा रखने वालों को जन्नत की नहर से शरबत पिलाया जाएगा, और जो शहाद से ज़्यादा मीठा होगा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा। आप लोगों को मैं सबसे पहले बताती हूँ कि कितनी रकात नमाज पढ़नी है। तो आप लोगों को टोटल 12 रकात नमाज पढ़नी है, और आप लोगों को 2-2 रकात करके 12 रकात नमाज मुकम्मल करनी है, और इस नमाज को आप इशान की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं।
چلیے میں آپ لوگوں کو 2 رکعت کر کے اس نماز کا جو پروسیس ہے وہ سمجھاتی ہوں۔ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں ویسے آپ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ پاک و صاف ہو جائیے، کسی پاک جگہ پر مصلی بچھا لیجئے، وضو کر لیجئے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے بولیں تو بہتر ہوگا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ نیت اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز شب معراج کی نفل، وقت موجودہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کرنا ہے، اور آپ لوگوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور آپ لوگوں کو سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے۔ اب 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو 5 مرتبہ سورہ اخلاص، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ اس سورہ کو آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور پڑھیں، اس کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے۔ سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں، اور فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ پھر اسی طرح دو رکعت کر کے اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کریں۔ پھر کھڑے ہو جائیے، اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ اتحیات پڑھیں جائیں، اسی طرح دوسری رکعت کمپلیٹ کریں، پھر اتحیات پڑھیے۔ جب اشہد و انا پر پہنچے تب اپنی سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور الا اللہ پر نیچے کرنا ہے۔ مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے، پھر سلام پھیریں۔ اب آپ مصلی پر ہی بیٹھے رہیں اور اس وظیفے کو کریے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھیے، اور لاسٹ میں جو بھی درود شریف آپ لوگوں کو یاد ہے اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو دعا مانگنا ہے، اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا میں اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی 5 نام لے کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اینڈ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔